Hello guys, welcome back to my channel. Class 9 chapter 4 तो and chapter name है linear equation in two variables and exercise 4.1. So guys, आज हम आपको chapter 4 स्टार्ट कराने जा रहे हैं linear equation in two variables. सबसे पहले तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि linear equation होती क्या है, ठीक है. So guys, आज हम बात करेंगे linear equation के बारे में, ठीक है. देखो linear equation क्या होती है. जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले ली px इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है. ये मेरी एक इक्वेशन ले ली, ठीक है. अब हमें पहचान करनी कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है. सो गाइस देखो, हमें कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, 3 वेरिएबल्स 1 2 3, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है. तो जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. अगर पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम एक्सपोनेंट अगर 1 है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तब हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है. तो जैसे कि इसकी एक्सपोनेंट क्या है 1, इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 1, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है. अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस 2y. तो देखो इसमें भी क्या है, इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1, इसकी क्या है 1, ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है. अब मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो गाइस अब देखो मुझे वेरिएबल्स की, यहाँ पे वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, मैक्सिमम 2 दे रखी है. तो ये क्या ये लीनियर इक्वेशन है, दैट इज नॉट कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बिकॉज देयर इज गिवन 2 एक्सपोनेंट एंड व्हेनेवर आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर देयर इज गिवन 1 एक्सपोनेंट that will then it will be called linear equation, otherwise it will not be called linear equation because क्या दे रखा है. अब इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, हमें उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 लेनी है, ठीक है. तो जिस भी इक्वेशन की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज इसकी 2 होगी हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो फिलहाल तो अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की. तो आई होप कि आपके समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन वही होते हैं जिस इक्वेशन की जितने भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है. तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. अब देखो इस एक्सरसाइज का हमें यानी कि इस चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है. यानी कि हमें एक नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है, क्या है वो डबल है, क्या है ट्वाइस है. द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है यानी कि डबल है, ठीक है. तो राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स. किसमें 2 वेरिएबल्स में लिखनी है. वेरिएबल्स का मतलब आप समझ ही होंगे, जैसे एक्स वाई एंड एक्स्ट्रा यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे अलजेब्रिक उसी में आते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है. टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी होगी. टेक दी ऑफ, हमें कुछ हिंट दे रखा है, क्या हिंट दे रखा है, टेक दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स, यानी कि जो हमें नोटबुक की कॉस्ट लेनी है वो एक्स लेनी है एंड पेन की कॉस्ट क्या लेनी है, वाई लेनी है, ठीक है. तो लेट्स सी, देखो गाइस हमें क्या गिवन है, हमें हिंट क्या दे रखा है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक, ठीक है. तो क्या इसमें क्या दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स, ठीक है. तो ये बुक जो है इसकी कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज, ठीक है. दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल्स टू वाई रुपीज, ठीक है, वाई रुपीज. तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज इतना है, ठीक है. तो एक बुक की कॉस्ट एक्स हो गई एंड पेन की कॉस्ट क्या मान ली, वाई रुपीज, ठीक है. अब हमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस. अब दे रखा है कि जो हमारी जो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग मानेंगे कि जो कॉस्ट दे रखी है नोटबुक की वो ट्वाइस है, ठीक है. तो देखो क्या करेंगे, ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है. यानी कि हमें जो नोटबुक यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, डबल है पेन के कॉस्ट से. तो नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे नोटबुक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, नोटबुक को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, किससे, एक्स से, इक्वल्स टू 2 इंटू, अब पेन की कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से, ठीक है, वाई से.
तो देखो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 2y एंड y को इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो क्या हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही इसकी इक्वेशन हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखो हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें हमें गिवन है एक्सरसाइज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, v एंड c इन ईच केस। यानी कि गाइस इन इक्वेशन को देखो हमें किसका मतलब किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड हमें ax, a, v एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे गाइस, देखो हमें ये दे रखा है, हमें ना इस इक्वेशन को देखो यानी कि सेकंड का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें ये गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पे बार लिखा है, ठीक है। तो देखो हमें इसकी फॉर्म में बनाना है, एक्स प्लस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, हमें इसकी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमें गिवन है ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पे बार। तो देखो क्या करेंगे 2x प्लस 3y, ये क्या है प्लस का, तो इसे इधर ले आएंगे इक्वल से इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 9.35 पे बार लगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर दो, देखो पहले तो हमने इसे इसकी फॉर्म में बना लिया ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ax इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ax इक्वल्स टू 2x है, x से x कट क्या बचा हमारे पास, a इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे गाइस 2x की करेंगे ax से, अब क्या करेंगे vy इक्वल्स टू 3y, y से y कट v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या दे रखा है c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 9.35 बार, ठीक है। तो a की वैल्यू 2, v की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू माइनस 9.35 बार, ठीक है। अब देखो हमें इसी प्रकार सेम हमें सेकंड क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ एंड मुझे सेकंड करना है, ठीक है। तो देखो सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड में हमें दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है, ठीक है। तो देखो इसकी कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग y ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ax की कंपेयर करेंगे, ax इक्वल्स टू x से x कट a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ठीक है। क्या आ गया a इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब by की कंपेयर करेंगे इस वाले से जहाँ पे y दे रखा होगा, ठीक है। देखो हम पहले से ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन 5 इंटू बाई प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमें इसे ऐसे ही लिखना है बिकॉज हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे ax इक्वल्स टू 1x, तो क्या आ गया था a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है, x से x कट गया। अब by, तो by इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 इंटू y से y कट एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। अब c की निकालेंगे तो c क्या हो जाएगा माइनस 10, तो c लिख देंगे माइनस 10, ठीक है। तो a v एंड c की वैल्यू हमने निकाल ली, तो a की आ गई 1, v की आ गई माइनस 1 अपॉन 5 एंड c की आ गई माइनस 10, ठीक है। तो बस इसका यही निकालना था। अब हमें निकाला है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है। तो थर्ड में हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। हमें गिवन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सो गाइस सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या करेंगे माइनस 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 है इधर आके माइनस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग y ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ax, अब देखो क्या हो जाएगा, ax की कंपेयर करेंगे माइनस 2x से बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, ये भी x, ठीक है। तो ax इक्वल्स टू माइनस 2x,
एक्स से एक्स कट, ए की वैल्यू क्या आ गई -2। आप क्या करेंगे, बी वाई की कंपेयर करेंगे 3y से, तो क्या हो जाएगा बी वाई इक्वल्स टू 3y, बाई से y कट क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब c की कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे -6, ठीक है, प्लस -6 लिख सकते हैं इसे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो a v एंड c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ बिकॉज मुझे फोर्थ करना है, ठीक है। तो देखो फोर्थ हमें गिवन है, फोर्थ में हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 3y, ठीक है, ये हमें गिवन है। गाइस देखो हमें क्या करना है, ये x है, ठीक है, हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस, अब देखो हम ना इस 3y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब c तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे प्लस 0 इंटू सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिकॉज अगर हम 0 की मल्टीप्लाई सी से करेंगे 0 ही आएगा, बट हमें तो इसे कन्वर्ट करना है ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -3y प्लस 0 इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब ऑन कंपेयरिंग बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एक्स की कंपेयर करो 1x से, क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट ए इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा बी वाई इक्वल्स टू -3y, वी वाई इक्वल्स टू -3y, बाई से बाई कट वी इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब c इक्वल्स टू 0 c, तो क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू 0, तो c क्या आ गया 0, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें करना है फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ में क्या गिवन है, फिफ्थ में हमें दे रखा है 2x इक्वल्स टू -5y, ठीक है, ये हमें गिवन है। देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 5y प्लस, अब हमें क्या लिखना है इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो 0 इंटू सी। जब हमारे पास c है ही नहीं यहाँ पे तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग y ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ax की कंपेयर करो 2x से, ax इक्वल्स टू 2x, x से x कट a की वैल्यू क्या आ गई 2, vy की कंपेयर करो 5y से, तो क्या हो जाएगा vy इक्वल्स टू 5y, बाई से बाई कट v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। c की कंपेयर करो इससे, तो c से c इक्वल्स टू 0 c से c का देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, बिकॉज इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। तो a v एंड c की वैल्यू हमने निकालनी, ठीक है। अब हमें निकालनी है 6 क्वेश्चन देख 6 दे रखा है ऑप्शन। तो देखो 6 में क्या दे रखा है, 6 में हमें गिवन है 6 क्वेश्चन में गाइस हमें गिवन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ax है प्लस बी वाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 0 इंटू बाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग, अब देखो मैंने इसे 0 इंटू बाई क्यों कर दिया, बिकॉज अगर 0 की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे 0 ही आएगा, तो कोई इफेक्ट इस इक्वेशन में पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें कंपेयर करनी है, इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने इसे b को 0 लिखा है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग y ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे ax की कंपेयर करो 3x से, तो क्या हो जाएगा ax इक्वल्स टू 3x, x से x कट a इक्वल्स टू क्या आ गया 3, बी वाई की कंपेयर करो 0 बाई से, बी वाई इक्वल्स टू 0 बाई से बाई कट v की वैल्यू क्या आ गई 0, अब c इक्वल्स टू 2 आ गया, तो c इक्वल्स टू 2। सो गाइस a की वैल्यू 3, v की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू गेट हो गई, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 ऑप्शन, बाई -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो देखो इससे सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, a हमारे पास है ही नहीं, यानी कि ax है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, ठीक है। इसे एक बार और लिख देते हैं, प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग इट वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ax इक्वल्स टू 0x, ax इक्वल्स टू 0x, x से x कट a की वैल्यू 0, ठीक है। vy इक्वल्स टू 1 इंटू वाई, बाई से बाई कट v इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -2, तो क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू -2। तो a की वैल्यू हमारे पास है 0, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -2। तो इसी प्रकार से हमारे पास a v एंड c की वैल्यू गेट हो जाती है। अब गाइस हमारे सामने एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शनल है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शनल में हमें दे रखा है 8 दे रखा है 5 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। 5 इक्वल्स टू 2x के बिना क्या हो जाएगा, ये देखो 2x, ठीक है, 2x प्लस 0 इंटू वाई, बिकॉज यहाँ पे बी वाई है ही नहीं, तो हम ये 0 की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे क्योंकि हमें b चाहिए, ठीक है। प्लस c तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इट y ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax की कंपेयर करो 2x से, ax इक्वल्स टू 2x, x से x का टे की वैल्यू 2, vy इक्वल्स टू 0y, by इक्वल्स टू 0y, बाई से बाई कट v इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स कितना हो जाएगा 5। तो a v एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी 2 0 5, ठीक है। तो बस आपके इसे एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।